हेलो गाइस, माई सेल्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने 6.3 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। देखना, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE समरूप व सर्वांगसम का साइन लगा हुआ है, इक्वल और अप्रोक्सीमेट ट्राइंगल ACD है, तो दर्शाइए कि ADE समरूप है ABC के। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है तो हम कह देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। दिया है, सबसे पहले क्या दिया है आपको? त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज ACD के। देखना, त्रिभुज ABE ACD के क्या है? समरूप है, इक्वल है। मतलब इनके ओवरऑल एंगल इक्वल है और इनकी संगत भुजाएं भी आपस में इक्वल है। ये हमें दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं जो गिवन है सब चीजें। जो देखना, एंगल A दोनों में है, उभयनिष्ठ एंगल है, ये दोनों में ले। और हम देखते हैं एंगल B एंगल C के इक्वल है, एंगल E एंगल D के इक्वल है। कब? जब ये अप्रोक्सीमेट है और इनके संगत भुजाएं। जब यदि कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उनकी सारी भुजाएं और सारे एंगल क्या होते हैं? उसके बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं AB बराबर AC और DE बराबर CD और ये वाला त्रिभुज है ना, ये और ये ACD। ठीक है, और क्या है भाई? ये दोनों भुजाएं आ गई। कौन सी बची? ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। AE बराबर AD, ये होगा राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या दर्शाना है? तो दर्शाइए क्या दर्शाना है? ट्राइंगल ADE समरूप है ट्राइंगल ABC। काफी इजी क्वेश्चन है, तो देख लो। सबसे पहले तो क्या सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन यानी हल करते हैं। देखना, ADE ABC के समरूप है राइट। अब देखते हैं, हमें सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज में देख लेते हैं। ADE व त्रिभुज ABC में, इन दोनों में देखते हैं त्रिभुज ADE और ABC में क्या दिया हुआ है? हमें दिख रहा है एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्या है? उभयनिष्ठ कोण, कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ कोण है, हमने पहला बता दिया। अब हमने कहा था जब ये वाला आपस में क्या है? इक्वल है सब चीजें। तो ये वाला इसकी संगत भुजाएं भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो उसकी संगत भुजाएं देख रहा हूं मैं दोनों त्रिभुज की। AB बटा ये पूरा डिवाइड बाय AD इज इक्वल टू ये पूरा ऐसे डिवाइड बाय AE होगी। चूंकि दिया है ABE त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, इसलिए ये होगा। जब ये होगा तो ये दो भुजाएं आपस में बराबर कर दी हमने। जब दो भुजाएं और एक कोण बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप त्रिभुज ABC। हेंस प्रूफ। ये लेके आना था। कौन से नियम से? नियम भी लिख दो यहां पर, SAS या SSA या ASS नियम से। साइड एंगल साइड, इसको कहते हैं साइड, यानी भुजा कोण भुजा नियम। एंगल भुजा यानी साइड, भुजा कोण भुजा नियम। भाई आगे पीछे घुमा सकते हैं हम, आगे पीछे लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इजी था, हमने इजीली कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर लेते हैं। देखना, क्वेश्चन नंबर 7 पर लेते हैं। 7 दिया है आकृति 6.38। हम आकृति बना लेते हैं सबसे पहले। 3.38 ये दिया हुआ है, ये ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, इसमें C इधर है, A इधर है, ये D है, ये इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, ये इधर 90 दिया हुआ तो इधर भी 90 होगा। इसको क्या दिया? ACP और ये B। ये हमें
दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज एबीसी दिया है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये हमें दिया हुआ है के शीर्ष लंब एडी व सी ई है ना हमारा, सी ई यहां पे नहीं लिखा हुआ, ई परस्पर पी पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद, ये हमें दिया हुआ है, प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ आधा करते हैं। दर्शाइए कि 4 चीजें हमें दर्शानी है। तो फर्स्ट ले लेते हैं, मैं चारों पहले यहां पर लिख लेता हूं जो जो चीजें हमें देखनी है, CDP ABD CBE, नेक्स्ट दिया हुआ त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, नेक्स्ट जो दिया हुआ है त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC, AEP CDP ABD CBE AEP ADB PDC और BEC में। तो देखते हैं, ये हमें प्रूव करना है, ये लेके आना है, ये दिया है। तो मैं यहां से ले रहा हूं सॉल्यूशन, ये दिया है, ये दर्शाइए, ये दर्शाना है हमें। तो देखना सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए ले रहा हूं, राइट, करते हुए जाएंगे, चित्र देखिए आप डायरेक्टली, ठीक है। हमें दिया हुआ है त्रिभुज, तो मैं डायरेक्ट इस त्रिभुज में देखता हूं AEP व त्रिभुज CDP में, CDP में AEP और CDP में, CDP में, राइट। अब देखना इसमें ये एंगल कौन सा है, 90, तो ये भी नहीं। अब यदि किसी भी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण। तो देखना मैं कह रहा हूं इसमें एंगल E बराबर एंगल D है 90 डिग्री, अर्थात एंगल यानी कोण E व D, एंगल D समकोण है, समकोण है। समझना, यदि ये दोनों त्रिभुज समकोण है तो इनके जो दो कोण बचते हैं उनके योग भी कितना होता है, 90 डिग्री, मतलब दोनों भी क्या होते हैं, बराबर बराबर के होते हैं, राइटली। यदि कहूं मैं इसका, अभी यदि मैं कहूं P एंगल, यहां से डायरेक्ट इसमें भी दिख रहा है, कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख, ये समकोण है। C एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है तो वो क्या होंगे, जब ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में इक्वल है, समझना ये आपस में इक्वल है, ये इक्वल है, तो ऑब्वियसली यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसका तीसरा कोण भी बराबर होता है। और हमें तो ये बताना है डायरेक्टली, यदि किसी भी त्रिभुज समकोण दिखते हैं तो दूसरे एंगल जो बचते हैं ना उसके इक्वल होते हैं, वहां से भी बता सकते हैं, लेकिन हमें तो डायरेक्ट पता भी चल रहा है शीर्षाभिमुख कोण है, तो ऑब्वियसली तीसरा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कहते हैं एंगल यदि तीसरा बराबर हो तो एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल A के। अतः त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। हैंड्स प्रूफ, यही लाना था, हमने प्रूफ कर दिया फर्स्ट के लिए, काफी इजीली वे में समझ में आया होगा आपको। सेकंड बात करते हैं, यहीं पर ले लेता हूं सेकंड, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में ले लेते हैं, ABD ABD और त्रिभुज CBE में, राइट, ABD CBE, ये दोनों त्रिभुज है, एक तो ये वाला एक ये वाला। देखना दोनों में एक चीज कॉमन है, इस वाले त्रिभुज में एंगल D और एंगल E दोनों में आ रहा है, कितना है, 90 डिग्री, राइट। अब देखना इसमें इस वाले त्रिभुज में
जब इस वाले त्रिभुज में देखा मैंने एंगल 90 डिग्री आ रहा है, राइट। और कोई चीज सेम दिख रही है क्या? एंगल बी भी दिख रहा है दोनों में, एंगल बी भी दोनों में आ रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। एंगल बी भी क्या है? एंगल बी बराबर एंगल बी कौन सा एंगल है? कॉमन यानी उभयनिष्ठ कोण। जब इसका ये बराबर है तो तीसरा क्या होगा? स्वतः बराबर होगा। इसमें जो लाइन लिखी थी वही भी लिख सकते हैं हम, स्वतः ही बराबर होगा। कौन सा बच रहा है? कौन सा बच रहा है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अतः ए नियम से क्या होंगे त्रिभुज? ए बी डी समरूप होंगे त्रिभुज सी बी ई के। ये क्वेश्चन सेकंड भी कर दिया हमने। थर्ड क्या लेते हैं इसमें? थर्ड का लेते हैं। तीसरा त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में ए ई पी त्रिभुज ए डी बी, ये वाला त्रिभुज इसके लिए देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज इसके लिए। पहले कॉमन एंगल दिख गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए उभयनिष्ठ कोण, राइट। अब हमें देखना इन इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में एंगल डी बराबर एंगल ई 90 डिग्री, ये भी दिख गया समकोण। भाई ये भी 90 है और ये भी 90 है, इधर से 90 है तो इधर से भी क्या होगा? 90 होगा। जब दोनों 90, अब दो कोण बराबर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली स्वतः बराबर होगा। एंगल पी बराबर एंगल बी, एंगल पी बराबर एंगल बी होगा, राइट। जब दोनों तीनों कोण बराबर होंगे तो ए नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। हैंड्स प्रूफ यही लाना था, इसके लिए भी हैंड्स प्रूफ लिख देते हैं, यही लाना था। अब नेक्स्ट इसके बाद वाले लेते हैं फोर्थ, यही हो जाएगा। देखना फोर्थ दिया हुआ है त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में। पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी में, मतलब इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में देख लेते हैं। दोनों में कॉमन आ रहा है सी क्या हो गया? उभयनिष्ठ कोण। और हमें ये दिख रहा है एंगल डी बराबर एंगल ई, दोनों के अंदर का 90 डिग्री, तो उसका तीसरा स्वतः ही होगा। तो तीसरा कौन सा होगा? देखना एंगल सी हो गया, एंगल पी बराबर एंगल बी है ना, एंगल पी बराबर एंगल बी, ठीक है। जब ये बराबर होंगे तो ए नियम से कोण नियम से त्रिभुज पी डी सी समरूप होंगे त्रिभुज बी ई सी के। काफी इजी वे में चारों क्वेश्चन हमने एक ही बारी में सोल्व कर दिया, राइट। ऑफिस काफी इजी लगा होगा आपको। पहले हमने किसको लिया? इन दोनों त्रिभुज को ले लिया, फिर इन दोनों त्रिभुज को ले लिया, फिर इन दोनों त्रिभुज को ले लिया, और फिर इन दोनों त्रिभुज को ले लिया। और जब देखते गए, सोल्व करते गए, जो एंगल सभी में एंगल नियम लगा हुआ है, राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको इरेज कर देता हूं। काफी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखना क्या दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा। देखना बच्चों, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, हमें फिगर नहीं दिया हुआ, हमें बनाना है। समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। जिसे देखना ये समांतर, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, और इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसका ये वाला कोण बराबर होगा। जैसे मैं कहूं इसको ए बी सी डी, ठीक है। तो एंगल समांतर चतुर्भुज के लिए हम लिख देते हैं दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी। देख कर ही लिख रहा हूं, समांतर चतुर्भुज यदि होगा तो AD बराबर BC होगा और AB बराबर क्या होगा? CD होगा, और इसके एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा। ये एंगल किसके बराबर होगा? C के।
ठीक है, और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। ये समांतर चतुर्भुज के लिए होते हैं। ठीक है, सम्मुख, इसको कौन सा एंगल कहते हैं? सम्मुख कौन, ये भी सेम, राइट, सम्मुख इसके मुंह के सामने वाला, राइट। अब देखना क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी बढ़ाई गई, ई पॉइंट तक बढ़ाया, ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को ए पर काटती है। बीई मतलब बी से कोई भुजा आई, सीडी को एफ बिंदु पर काटती है। इसको भी हम डार्क कर लेते हैं, ठीक है, एफ बिंदु पर काटती है। और समांतर चतुर्भुज होगा तो ऑब्वियसली इसकी भी ये क्या होगी, समांतर होगी, तो इसको क्या करते हैं, एडी समांतर होगी बीसी के, ये भी हमें दिया है। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या पूछा है, दर्शाइए कि, दर्शाइए, क्वेश्चन से नहीं डरना है, काफी इजी क्वेश्चन है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, राइट, यही हमसे पूछा गया है। तो इस चीज में देखना, चूंकि दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी, कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। देखना समांतर चतुर्भुज है तो एडी समांतर है बीसी के, जब उसको आगे बढ़ाया तो वो ए में कन्वर्ट होगी, ए समांतर बीसी के होगा। जब ये समांतर है इसके तो ये कंप्लीट सीधी तो बढ़ाई है, तो ये पूरी समांतर किसके होगी, इसके। अब इसमें पूछा है त्रिभुज ये समरूप है क्या, तो हल यहां से हल कर लेते हैं हम, सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको आगे देखना, मैं डायरेक्टली त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ए बी ई दिया हुआ है ना, ई वह त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में देखता हूं, ए बी ई और सी एफ बी में, इस वाले त्रिभुज और इस वाले पूरे त्रिभुज में देखते हैं। देखना एंगल ए बराबर एंगल सी दिया है, चूंकि चतुर्भुज समांतर है अतः सम्मुख कोण क्या है, मुख कोण बराबर है, तो एंगल ए बराबर एंगल सी है, ये इसके बराबर एंगल है। ठीक है, अब एक चीज देखना, यदि कभी भी दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटती है, तीसरी लाइन काटती है, तो उस पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, एकांतर कोण। देखना यहां पर जो ये कोण है ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के। एंगल बी को कैसे लिख सकते हैं हम, ई बी सी इक्वल टू, क्योंकि एंगल बी पूरा कंप्लीट है, हम यहां छोटे एंगल की बात कर रहे हैं, और उधर क्या बन जाएगा, ए ई बी परस्पर क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा स्वतः ही बराबर होगा, तो एंगल एफ बराबर एंगल एफ दोनों त्रिभुजों के लिए सम्मुख एंगल भी कह सकते हैं हम इसको। भाई एंगल ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये एंगल बराबर होगा। अतः ए नियम से त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। हैंड्स प्रूफ, यही करना था आंसर, यही करना था। काफी इजी क्वेश्चन था, दिया ज्यादा था, सॉल्यूशन कम करना था हमें, राइट, ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। इजी क्वेश्चन था, बस हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बाकी तो सब इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, 9 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, आकृति 6.39, हमें इसमें चित्र दिया हुआ है तो चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले चित्र दिया हुआ है तो चित्र बनाइए। सबसे पहले ये दिया है, ये भी दिया है, बिल्कुल सीधी लाइन है बेटा। ये देखना, ये हमें ये पता है ये 90 है, ये भी पता है 90 है, बी सी एम ए पी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ABC और AMP, ABC AMP
AMP, ठीक है। दो समकोण त्रिभुज है, समकोण है यहाँ बिल्कुल 90-90 के दिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और M समकोण है, बिल्कुल दिया हुआ है, लिख रहा है। सिद्ध कीजिए कि, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल B व एंगल M समकोण है, ये हमें दिया है। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। फर्स्ट दो स्टेटमेंट दिए, ABC दोनों स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर अपन इसको सिद्ध कर देंगे। AMP ट्रायंगल दिए PA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, ये हमें सिद्ध करना है, राइट। तो देखना, सबसे पहले त्रिभुज ABC और AAP, हमने कहा AMP जो त्रिभुज है दोनों आपस में समरूप है, कैसे, चूंकि दिया है ये समकोण है। तो सॉल्यूशन ले लेते हैं हम, सॉल्यूशन यानी हल। हल क्या करेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में चूंकि दिया है, क्या दिया है हमें, B व M समकोण है, समकोण है, अर्थात कोण B बराबर कोण M इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल दिया हुआ है। इसमें ये वाला जो पूरा एंगल जो दिया है ये क्या है, 90 डिग्री। अब ABC में देखो, ABC पर इसमें देखो, हम यदि थेल्स प्रमेय से देखें, डायरेक्ट देखना, यदि मैं कहूँ इसके अकॉर्डिंग देख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ये समकोण है तो इसके दूसरे जो एंगल है, जैसे मैं कहूँ ये एंगल, वैसे तो एंगल A दिख रहा है, इसमें एक और एंगल A बराबर एंगल A, ये तो उभयनिष्ठ एंगल दिख गया, उभयनिष्ठ कोण। जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा स्वतः ही बराबर होगा, एंगल C बराबर एंगल P, स्वतः बराबर। अतः ए नियम से ये क्या होंगे, समरूप, ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP, हैंड्स प्रूफ। ये फर्स्ट के लिए, लेकिन हमने कहा सेकंड के लिए देख रहे हैं, ये फर्स्ट के लिए था, सेकंड के लिए, यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तब उनके संगत भुजाओं के अनुपात भी क्या होते हैं, अनुपात भी बराबर होते हैं, अनुपात भी बराबर होते हैं। ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी समझा था। यदि किसी भी समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो उनके संगत अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तब उनके संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं। तब देखना क्या हो जाएगा, ये पूरी इसका अनुपात AC बटे इसका अनुपात P है, इज इक्वल टू AC बटे इसका अनुपात P है, और इसका BC उसका क्या बन जाएगा, MP, हैंड्स प्रूफ। यही लाना था सेकंड का, देख लो सेकंड का आ गया हमारा आंसर। मतलब यदि किसी भी त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती है तो उसके संगत अनुपात ही बराबर होते हैं। ये वाली साइड देखना पूरी, ये इसके बराबर हो गई, और ये वाली साइड किसके बराबर हो गई, इसके बराबर होगी, संगत भुजाओं के अनुपात ही बराबर हो गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखना, क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी इजी है। इसमें दिया हुआ है CD और GH क्रमशः, CD और GH क्रमशः, का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंगल
क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हुए जाते हैं। एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक है ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः D व H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजा AB और EF पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है FEG, ये भी दिया है, ये सब दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, तो दर्शाइए। अभी चित्र बनाएंगे इसका। CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। सेकंड, DCB समरूप त्रिभुज HGE। थर्ड, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HG। देखना इस क्वेश्चन में सभी चीजें दी हुई है। ट्रायंगल एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं जो D व H त्रिभुज ABC और FEG, दो त्रिभुज दिए हुए हैं हमें, दो त्रिभुज। देखना समझना, अलग अलग है दोनों। यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ चित्र। दो त्रिभुज बना रहा हूँ मैं। ये रफ डायग्राम होता है, कच्चा चित्र कहते हैं इसको। ठीक है, एक तो है ABC और एक DEF। इसको ACB EGC को देखना EFG की भुजा AB पर यहां से AB और EF यदि AB के लिए देखते हैं तो AB पर और EF पर स्थित है। कौन? D, ये तो D यहां पर है और ये इस पर H स्थित है। अब ये इसको इक्वल में डिवाइड कर रहा है। मतलब ऐसे समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? ये इसके इक्वल है और ये आपस में भी क्या है? इक्वल दिया है। यहां पर ये क्या कर रखा है? समरूप दिए हुए हैं। समरूप का मतलब समझते हैं ABC EF के समरूप है। कब समरूप होंगे? सॉल्यूशन में कर रहा हूं हल। चूंकि दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। कब समरूप होगा? जब इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो इधर ले रहा हूं मैं, देखना एंगल A बराबर होगा यदि मैं इसको सही रूप में बनाता हूं। C ऊपर चल जाएगा तो C तो D के चल जाएगा। C तो किसके चल जाएगा? एंगल D के। भाई आगे पीछे हो सकता है, देखना ये एंगल D के आगे पीछे का मतलब ये चित्र ऊपर चल गया तो ये वाला तो नीचे आ जाएगा ना, तो B तो F के हो जाएगा, तो एंगल AE के बराबर हो जाएगा। जब कि कोई भी त्रिभुज यदि उसके संगत भुजाएं बराबर होती है तो उसके संगत कोण भी कैसे होते हैं? संगत कोणों के अनुपात भी बराबर होते हैं। जब ये बराबर होगी तो उसके संगत कोण देखना, जो पहली स्टेप लाएगी CD, किधर गया? ये रहा CD। भाई ये इसको देखना समान दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ये इसको भी जब यहाँ समान एंगल बना रहा है तो इसको भी समान दो भागों में डिवाइड कर रहा है। तब क्या होगा? CD, सॉरी अभी C को ले लेते हैं, हमें क्या क्या दिया था इसके लिए अकॉर्डिंग ले लेते हैं। इसकी संगत भुजाएं बराबर होगी तो संगत भुजाओं के अनुपात S, यदि मैं इसको सही रूप में एक और रूप बना लेता हूँ इसका इस प्रकार ताकि आपको और इजी लगे। C यहाँ पर पहुंचा दो, ये इसको ऊपर पहुंचाऊंगा तो A इधर आ जाएगा, F उधर चल जाएगा। अब देखना एंगल AE के बराबर है
एंगल सी डी के बराबर है, ये सेमिसिटीज आ रहे हैं। तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात देखना, संगत भुजाओं के अनुपात हमें ई एफ जी दिया हुआ है, ई एफ जी, ई एफ जी दिया हुआ है, डी तो यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, सही है बात। हमने वहाँ पर डी लिखा हुआ था, गलत था, यहाँ पर जी आएगा, तो वहाँ पर जी आएगा तो इधर सी के बराबर क्या हो जाएगा, जी। ये चीज़ ध्यान रखना, हमारी मिस प्रिंट में रह गई, जी को हमने डी कर रखा था, तो यहाँ पर क्या हो गया, जी कर दिया, सी के बराबर जी कर दिया, राइट। तब ये समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक होंगे तो क्या हो जाएगा, देखना दोनों त्रिभुजों में ई जी एच बराबर होंगे एफ जी एच के, इस वाले त्रिभुज, उस वाले त्रिभुज में देखना, त्रिभुज जी ई एफ में, ऐसे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी के लिए देख रहे हैं, ए बी सी में समद्विभाजक, क्योंकि क्या है, समद्विभाजक बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है ना उसको, तो एंगल ए सी डी बराबर होगा एंगल बी सी डी के, ये भी समद्विभाजक। जब समझना ये दोनों क्या है, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। अब एडी बराबर भी बीडी होगा, राइट। तो पहले स्टेप को सोल्व कर रहा है डायरेक्ट, देखना सी डी, देखना सी डी किसके बराबर होगी बेटा, देखना सी डी जी एच के बिल्कुल इक्वल होगी। जब किसी संगत भुजाएं बराबर तो इनके संगत ये वाली भुजा भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के समरूप होंगे, ये वाला एंगल इसके समरूप होगा, ये वाला इसके समरूप होगा। क्यों समरूप होगा, क्योंकि पूरा समरूप है, और इसकी ये हमने कहा ये इक्वल बराबर है। ये जब बराबर भागों में डिवाइड कर रही है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, 90-90 के, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, स्वतः ही बराबर होंगे। ऐसे ही जब ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों 90-90 के, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। समरूप भुजाओं के क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, सी डी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, जी एच बराबर ए सी डिवाइड बाय एफ जी बराबर जी ई डिवाइड बाय बी सी, सबकी बराबर कर दी। अब हमें ये तो दिया हुआ ही नहीं है, ये नहीं दिया हुआ, तो हम क्या कर देंगे इसी से। यदि ये भी दिया होता तो हम निकाल लेते, हैंड्स प्रूफ। ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए देख लेते हैं। इसका सेकंड यहीं पर हो जाएगा। सेकंड त्रिभुज डीसीबी, त्रिभुज डीसीबी समरूप है एच जी एफ के, बिल्कुल समरूप है, दिख भी रहा है। डीसीबी समरूप, सेकंड के लिए ले रहा हूं, डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, वह त्रिभुज एच जी ई में एंगल डी एंगल एच क्या है, 90 डिग्री, यानी समकोण। और यहां से देखो ये वाला एंगल, ये वाला दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो एंगल बी सी डी बराबर एंगल एफ जी एच। जब ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गया, ये वाला और ये 90 हो गया, तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, एफ बराबर एंगल बी, एफ बराबर एंगल बी। ये लिख रखा हमारा, हमने ये भी लिखा भी हुआ है क्योंकि मैं दिया हुआ था, ठीक है। जब ये बराबर हो गया तो ए नियम से क्या हो जाएगा, डी सी बी एच जी एच के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समरूप होगा, हैंड्स प्रूफ। यदि मैं थर्ड की बात करूं, इसको रफ कर रहा हूं, जो दिया हुआ था, देखना थर्ड वाले के लिए बात करता हूं, थर्ड वाली क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूं डायरेक्ट। ट्रायंगल DCA व ट्रायंगल HGF के लिए, DCA और HGE के लिए, F के लिए, राइट, F के लिए था क्या,
एफ के लिए, तो एफ के लिए बात कर लेते हैं। इसमें ई था तो एंगल ई के बराबर करना है हमें बी, क्योंकि सभी के बराबर थे। अब देखना इसी के ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज में एंगल जी बराबर एंगल डी क्या है 90 डिग्री, और एंगल एफ जी एच बराबर है एंगल ए डी ए सी डी पर। ये बराबर है आपस में, ये बराबर हैं। जब ये दोनों कोण बराबर है तो तीसरा स्वतः ही बराबर होगा एंगल ई एंगल ए के, एंगल एफ एंगल ए के, राइट। अब ये बराबर होंगे तो ए नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ। काफी इजी क्वेश्चन था, तीनों सोल्व हो गए, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा, तो हमने ये क्वेश्चन इजीली वे में सोल्व कर दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 11 से 16 तक के क्वेश्चन सोल्व करके डाल देंगे, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। आप इन क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप यदि इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं तो आगे के भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 11 से 16 को कंप्लीट करेंगे। ओके।